हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले थे जो मैंने इससे पहले बनाई थी, यानी भारत और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन का पार्ट 1। उस वीडियो में कुछ लोगों ने पार्ट 2 के लिए कमेंट किया था और साथ ही उस वीडियो में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जो मैं उस वीडियो में इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं उसमें उन्हें इंक्लूड नहीं कर पाया। तो अभी पार्ट 2 में तैयार हो जाइए वैसे ही 5 और भारत और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए जो भारत और पाकिस्तान के भविष्य के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए जानते हैं 5 और भारत और पाकिस्तान के भविष्य में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 5, पाकिस्तान लाहौर ट्रैम। ट्रैम असल में एक रेल व्हीकल ही होता है जो कि ट्रैमवे ट्रैक्स पर आम पब्लिक और स्ट्रीट्स के बीच में चल सकती है। और अभी हाल ही में साइन हुए MOU के मुताबिक लाहौर पाकिस्तान में भी जल्द आपको एक ट्रैम सिस्टम शुरू होता हुआ दिख सकता है। ये प्रोजेक्ट 2 कंपनीज मिलकर बनाएंगी, जिनमें से एक यूरोपियन और दूसरी चाइनीज कंपनी है। लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को रेगुलेट करेगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रैम सिस्टम काफी हद तक आज भी रिलायबल और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और साथ ही ये अभी भी काफी सारे यूरोपियन सिटीज में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की पहले फेज की कंस्ट्रक्शन केनाल रोड के आसपास की जाएगी, जिसके बाद इसे दूसरे रूट्स जैसे जेल रोड, मॉल रोड और बाकी शहर में भी धीरे धीरे फैलाया जाएगा। लाहौर मेट्रो बस सिस्टम और ऑरेंज लाइन मेट्रो के साथ साथ पहले से कुछ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स होने की वजह से केनाल रोड को पहली फेज की कंस्ट्रक्शन के लिए चुना गया है और अब सिर्फ कुछ ही समय में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। नंबर 5, इंडियाज भारतमाला प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड और शुरू किया गया यह भारतमाला परियोजना के तहत सरकार पूरे देश में हाईवेज और रोड्स का जाल बिछाने जा रही है। करीबन 5.35 लाख करोड़ की लागत के साथ ये हाईवेज का जाल लगभग भारत के बहुत बड़े हिस्से को कनेक्ट करेगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ के हिमालयन रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स के साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम भी शामिल हैं। भारत इस वक्त करीबन 54,82,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% यानी 1,10,000 किलोमीटर ही नेशनल हाईवेज हैं, जो करीबन 40% रोड के ट्रैफिक को संभालते हैं, जिस वजह से भारतमाला के पूरा हो जाने के बाद ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके तहत बहुत बड़े स्केल पर हाईवेज का निर्माण किया जाएगा, जो भविष्य में आने वाले गाड़ियों की बढ़ोतरी के साथ साथ आज के नेशनल हाईवेज के बढ़ रहे बोझ को भी काफी हद तक कम कर देगा। नंबर 4, रसकाई इकोनॉमिक जोन। खैबर पख्तूनख्वा नौशेरा मर्दान रोड पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है रशकाई। साल 2007 में M1 मोटरवे के बनने के बाद रशकाई टाउन को थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में मिलने लगा, लेकिन अब CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद यही टाउन को टेक्निकल सिटी और एक इकोनॉमिक जोन में बदलने की तैयारी है। हाल ही में द डाउन अखबार में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान के मुताबिक ये रशकाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है। खान के मुताबिक बनने के बाद ये प्रोविंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी को भी आगे लेकर जाएगा। बनने के बाद इसमें हजारों डायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। फिलहाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट एग्रीमेंट फेडरल बोर्ड को सबमिट किया जा चुका है और इसमें अब कब काम शुरू होगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वादे किए गए हैं वो अगर समय पर पूरे होते हैं तो इकोनॉमिक जोन पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए जरूर बेहद फायदेमंद हो सकता है। इंडियाज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट प्रोजेक्ट। गिफ्ट सिटी एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और एक फाइनेंशियल हब है जो कि
गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर के बीच बन रहा है। ये भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी होगी। 4 से 6 लेन स्टेट और नेशनल हाईवेज और डबल कॉरिडोर मेट्रो सिस्टम की मदद से गिफ्ट सिटी आसपास के राज्यों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। गिफ्ट सिटी का आइडिया साल 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान का है और इसकी शुरुआती प्लानिंग ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी, जिन्होंने आज के मॉडर्न शंघाई को भी प्लान किया था। गिफ्ट में इस वक्त करीबन 75 कंपनीज ने अपना काम करना भी छोटे या बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है। गिफ्ट 1, गिफ्ट 2 और हीरानंदिनी सिग्नेचर बिल्डिंग जैसी मुख्य बिल्डिंग्स गिफ्ट सिटी के अंदर फिलहाल बनकर तैयार हो चुकी हैं। दूसरे फेज का काम भी शुरू हो चुका है और इसी साल के अंत तक तीसरे फेज का काम भी शुरू हो जाएगा और साल 2024 तक लगभग पूरी गिफ्ट सिटी ऑपरेशनल हो सकती है, जो भारत की पहली फुल्ली फंक्शनल स्मार्ट सिटी होगी। तो आपको भी अगर गिफ्ट सिटी में प्लॉट बुक करवाना है तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ ही सालों में बनने के बाद वहां फिर रेट्स बहुत महंगे हो जाएं। नंबर 3, पाकिस्तान अरामको ऑयल प्रोजेक्ट्स। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको बहुत जल्द पाकिस्तान में बलोचिस्तान के पास एक रिफाइनरी स्थापित कर सकती है। खैर, पाकिस्तान का ऑफिशियली अभी ये कहना है कि रिफाइनरी कहां पर बनाई जाएगी इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पाकिस्तान इसे ग्वादर के पास बनाने की योजना भी बना सकता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट सीपैक प्रोजेक्ट पर एक मुख्य भूमिका रखता है। फरवरी 2019 में जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तब करीबन $20 बिलियन के एक MOU पर साइन हुआ था, जिसमें ये ऑयल रिफाइनरी भी शामिल थी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ ही आने वाले महीनों में डिसाइड करके रिफाइनरी के लिए कौन सी लैंड एलोकेट करनी है उसका काम खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य ग्वादर में ये ऑयल रिफाइनरी स्थापित कर सऊदी अरेबिया को भी सीपैक से किसी तरह जोड़ने का हो सकता है। इसके स्थापित होने के बाद पाकिस्तान धीरे धीरे करके बाहरी देशों से भी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर सकता है। ये रिफाइनरी बनने के बाद कई लोगों को सीधे सीधे नौकरियां मिलेंगी और एनर्जी प्रोडक्शन, पेट्रोल, डीजल और रिपीटेड ब्लैकआउट जैसी समस्याएं जो फिलहाल में पाकिस्तान की कई जगहों पर हैं, उनसे भी उन्हें काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। नंबर 3, इंडियाज ट्विन टावर ट्रेड सेंटर गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में कुछ समय बाद आपको बेहद खूबसूरत 2 ट्रेड टावर सेंटर देखने को मिल सकते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी NBCC से 2 65 मंजिला ट्रेड सेंटर बनाने को लेकर डील की थी। कुछ समय बाद ही इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर भी साइन हो गए थे। इसे बनाने में करीबन 1900 करोड़ रुपयों का खर्च आ सकता है। बनने के बाद ये ट्रेड सेंटर अपनी खूबसूरती और यूनिक डिजाइन के लिए भी जरूर जाने जाएंगे। ट्रेड सेंटर के अंदर ऑफिसेज, कैंटीन्स, फूड कोर्ट और छत पर हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट पर कुछ चीजें हैं जो इसे डिले कर रही हैं, जिनमें से लैंड एलोकेशन, फंडिंग का इंतजाम करना, ये सब शामिल हैं। और साथ ही इसे जिस जगह पर बनाया जा रहा है वो अर्थक्वेक यानी भूकंप के लिहाज से भी कुछ हद तक सही नहीं है। वहाँ कभी भी भूकंप के आने का खतरा हो सकता है, जिस वजह से इसे बनाने से पहले पूरी तरह से सेफली डिजाइन करना भी बेहद जरूरी होगा। पाकिस्तान गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग। गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग एक मल्टी यूज प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत बड़े स्केल पर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की कैपिटल सिटी में बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा मॉल होगा। इसका कुछ हद तक काम थोड़ा बहुत कंप्लीट भी हो चुका है। इस मॉल में कुल 11 फ्लोर्स होंगे, जिसके अलावा इसमें अलग से शॉप्स, अपार्टमेंट्स, रूफटॉप स्विमिंग पूल्स और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक इसके बनने के बाद ये इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े कमर्शियल हब की तरह भी काम कर सकता है। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जैसे लग्जरी अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल होंगे। साथ ही पूरे मॉल में शॉप्स के साथ सेंट्रल इंटरनल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम भी अवेलेबल होगा। मतलब बाहर का मौसम कितना गर्म या ठंडा है, इससे आपको इस मॉल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पूरे मॉल में सिक्योरिटी पार्किंग के साथ साथ पूरे मॉल में 24 घंटे सातों दिन फुल प्रूफ सर्विलेंस का इंतजाम किया जाएगा। और सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, जो कि गुलबर्ग ग्रीन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में है। मतलब उम्मीद है कि बनने के बाद यहाँ पर प्रकृति के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल एक अलग ही ढंग से देखने को मिल सकता है। नंबर 2, इंडियाज सुपरनोवा स्पाइरा, नोएडा। सुपरनोवा स्पाइरा एक सुपर टॉल मिक्स्ड यूज स्काई स्क्रैपर है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अमेठी यूनिवर्सिटी के पास मौजूद इस स्काई स्क्रैपर का काम साल 2014 में शुरू हुआ था, जिसका इसी साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस 984 फीट लंबे स्काई स्क्रैपर में कुल 80 फ्लोर्स हैं। फिलहाल में ही काफी हद तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है। पूरा हो जाने के बाद ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह से काम में लिया जाएगा। स्काई स्क्रैपर के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी, कैफेटेरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, प्रेयर हॉल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन और जिम जैसी लगभग सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। जगह के लिहाज से भी सुपरनोवा स्पाइरा की एक्सेस मेट्रो और हाईवे से बहुत अच्छी होगी। फिलहाल में इस वक्त ही इसके अपार्टमेंट्स बिकने शुरू हो गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 85 लाख से शुरू होती है, जो फिर कई करोड़ रुपयों तक जाती है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि इस लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर आपको उतनी ही ज्यादा सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। CSCI यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के नाम से जाने जाने वाला यह प्रोजेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। इसके तहत वो एक ग्रैंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पाकिस्तान की कैपिटल सिटी यानी इस्लामाबाद में बनाने की सोच रहे हैं। उनके अनुसार पूरा होने के बाद ऐसी सिटी आपको पूरे पाकिस्तान में केवल इस्लामाबाद में ही देखने को मिलेगी। इसे पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी भी कहा जा सकता है। अपने स्मार्ट फीचर और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से इस स्मार्ट सिटी का हाउसिंग सिस्टम पिछले कुछ ही समय में पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गया है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट, पूरी तरह से इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटी होगी, जो कि अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम होगी। ये प्रोजेक्ट असल में एक जॉइंट कोलैबोरेशन है फ्यूचर होल्डिंग डेवलपर्स और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का, जिनका नाम बहरिया टावर बनाने के लिए भी शामिल है। जी हाँ, वही जिस टावर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का एक्सेस इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बहुत आसानी से हो सकेगा, जिसमें 30% के आसपास की जमीन नेचुरल लैंडस्केप यानी प्रकृति के लिए रिजर्व कर दी गई है। इसके अंदर हाउसिंग सिस्टम अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह के होंगे, जैसे इकोनॉमिक ब्लॉक, जनरल ब्लॉक, स्मार्ट विलास वगैरह है। इसका मास्टर प्लान सिंगापुर बेस्ड फर्म सुरबाना जुरोंग द्वारा तैयार किया गया है। जी हाँ, वही फर्म जिसके काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त हमारे गुजरात में भी चल रहे हैं। खैर, ये स्मार्ट सिटी एग्जैक्टली कैसी होगी ये तो इसके तैयार हो जाने के बाद ही पता चलेगा। कितनी चीजें चेंज होती हैं, फिलहाल इसके बनते बनते कितने बदलाव करने पड़ते हैं वो भी देखना होगा। साथ ही एग्जैक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पहली स्मार्ट सिटी दुनिया के सामने पेश करती है वो देखना भी जरूर दिलचस्प होगा। नंबर 1, इंडियाज हाइपरलूप प्रोजेक्ट। जी हाँ, भारत का हाइपरलूप प्रोजेक्ट मैंने इसमें नंबर 1 पर रखा है और इसके कुछ कारण हैं। पहला, इस वक्त भारत में करीबन 4 रूट्स पर हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स को प्रपोज किया गया है, जिसमें बेंगलुरु चेन्नई हाइपरलूप, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम हाइपरलूप, न्यू दिल्ली मुंबई हाइपरलूप और मुंबई पुणे हाइपरलूप शामिल हैं। हाइपरलूप असल में 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें एक कैप्सूल या पॉड वैक्यूम ट्यूब के अंदर से करीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करती है। ये आइडिया स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क का था, जो आज एक ओपन सोर्स आइडिया है, यानी कोई भी कंपनी या स्टार्टअप इस पर काम कर सकता है। भारत का सबसे पहला हाइपरलूप सिस्टम आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा के बीच प्रपोज किया गया था। अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रही थी। इसके MOU पर भी साइन हो चुके थे। साथ ही कंपनी ने 3 फेज में हाइपरलूप प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी लगभग पूरी तरह तैयार कर ली थी, लेकिन राज्य में सरकार के बदलते ही इस प्रोजेक्ट को बिना किसी रीजन के बंद कर दिया गया, जिसका अब क्या होगा ये वापस आने वाले समय में शुरू होगा कि नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। साथ ही न्यू दिल्ली मुंबई के बीच
इंदौर बेस्ड एक हाइपरलूप कंपनी DGW हाइपरलूप ने 1317 किलोमीटर का एक रूट प्रपोज किया है। कंपनी का कहना है कि अभी के मुताबिक न्यू दिल्ली से मुंबई का सफर इसके पूरा हो जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा केवल 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस पूरे रूट पर फिलहाल में प्रॉपर प्लानिंग अभी बाकी है, जिसके बाद इसका काम शुरू हो सकता है। साथ ही अगला रूट है पुणे मुंबई हाइपरलूप। वो हाइपरलूप का रूट जिसके बारे में लगभग सभी जानते होंगे। वर्जिन द्वारा भारत की हाइपरलूप की पहली फोटो भी आपने पुणे मुंबई रूट के हाइपरलूप की ही देखी होगी। देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा साल 2018 में मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस के बाद इस हाइपरलूप के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। हाइपरलूप के इस प्रोजेक्ट के पूरा बनने के बाद मुंबई पुणे के बीच का सफर 3 घंटे से घटकर महज 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें पहला टेस्ट फेज होगा जो कि 11.4 किलोमीटर का होगा, जिसके सफल होने के बाद लगभग 117.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बनाया जाएगा। करीबन $520 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त तक इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है, लेकिन फिलहाल अभी इसका काम थोड़ा धीमा है। कारण है अभी महाराष्ट्र में आई नई गवर्नमेंट, जो शायद इसको पूरा नहीं करना चाहती। खैर, उम्मीद तो है, क्योंकि काफी प्लानिंग इस प्रोजेक्ट पर पूरी हो चुकी है, साथ ही काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है, जिस वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद पूरा हो जाए। साथ ही अभी हाल ही में अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ के बीच भी करीबन 56,000 करोड़ रुपए के लागत के साथ हाइपरलूप प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है। इसे भी वर्जिन सिस्टम ही तैयार करेगी। इसकी प्लानिंग फिलहाल कंपनी ने शुरू कर दी है और अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो कुछ ही समय में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही कुछ स्टार्टअप्स भी अभी हाइपरलूप पर काम कर रहे हैं, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs के भी काफी सारे स्टार्टअप्स शामिल हैं। तो इतने सारे हाइपरलूप के चल रहे प्रोजेक्ट्स की वजह से आप ये मान सकते हो कि हमें किसी न किसी रूट पर तो जल्द से जल्द हाइपरलूप देखने को मिल ही जाएगी। और ये भारत के लिए बेहद गर्व की बात भी होगी, क्योंकि दुनिया के कुछ ही देशों में ये हाइपरलूप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल में चलने वाला है और भारत उन सब देशों की लिस्ट में शामिल होगा। तो आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में भी मैंने करीबन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन किया है, जिसे आप इसके बाद ज़रूर देख सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।